अरे एक्चुअली ये बैच अभी फॉर्मिंग है, अभी ये बैच फॉर्मिंग है इसलिए ऐसा हो रहा है। 5-6 दिन के बाद ये बैच पैक हो जाएगा, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। चलो क्वेश्चन लिखेंगे अब। हाँ, अब एक मुझे एक पॉइंट बताना था, जैसे एस एन एफ अपने को बताया गया था ना, एस एन एफ क्या था, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। एस एन एफ क्या था, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। तुम्हें याद होगा लास्ट क्लास में बताया गया था डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड या लास्ट सेकेंड, ऐसे तुम समझ सकते हो। तो सिमिलरली इस मोशन द ग्रेविटी में ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा तो क्या चेंज होगा बताओ। सिर्फ एक चेंज होगा कि ए को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, माइनस जी से, क्योंकि मेरे साइन कन्वेंशन में मैंने जी को हमेशा किधर माना है, नीचे। तो जी नीचे माना है इसलिए साइन कैसा लेगा, माइनस। तो इसी को मैं एस एन एस का फॉर्मूला मेरे कैसे रिप्लेस होगा, u माइनस जी बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। सिंपल। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले पे बेस अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक बार ध्यान से देख लो, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लिखना क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर। क्वेश्चन नोट करना, अ पार्टिकल इज dropped from a tower. It is found that it is found that it travels 45 meter in last second. It is found that it travels 45 meter in last second of its journey. सर रिपीट कर दीजिए। हाँ हाँ, a particle is dropped from a tower. It is found that it travels 45 meter in last second of its journey. Find out height of the tower. Find out height of the tower. लगाओ दिमाग, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, करो सॉल्व।
125 मीटर। ओके, बढ़िया, देखते हैं। सेवन 7.8 मीटर। 7.8 मीटर। ओके, ठीक है, देखते हैं। 125 मीटर। ओके, 125, बहुत बढ़िया। 80 केस। 125, बहुत बढ़िया। देखो, करेंगे सॉल्व, देखते हैं ध्यान से। पहले क्वेश्चन क्या गिवन है वो मैं एक बार तुम्हें फिर से पढ़ दे रहा हूँ। अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर, मतलब एक पार्टिकल को कोई टावर से ड्रॉप किया गया है। सपोज करो ये टावर है एंड यहाँ से मैंने एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया। तो देखो, ड्रॉप करने का मतलब कितना हुआ, u0, क्योंकि मैं सिंपल उसे रिलीज कर रहा हूँ। रिलीज करने का मतलब u क्या है, 0। तो अभी से ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में ड्रॉप वर्ड यूज करा हो तो u तुम्हें क्या लेना है, 0। ठीक है। इट इज फाउंड एट 45 मीटर इन लास्ट सेकेंड, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये है कितना, 45, और इसे लास्ट सेकंड में ट्रेवल करा है। सपोज करो मैं कहूँ कि इस कंप्लीट जर्नी को टी टाइम लगता है ट्रेवल करने में, तो ये टी सेकंड के लिए है, या एन कहो इसे, तो ये एन सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है 45, राइट। तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ इस वाले इक्वेशन से, तो 45 इक्वल्स टू, देखो u तो 0, अच्छा साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। देखो, ये इनिशियल पोजीशन और ये मेरा फाइनल पोजीशन। तो मुझे बताओ, मैं फाइनल पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए ऊपर जा रहा हूँ या नीचे जा रहा हूँ, तो आंसर होगा नीचे। और नीचे जा रहे हैं मतलब मेरा एरो ऐसे है, यानी कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, नेगेटिव। समझ में आया क्या तुम्हें, माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मेरा बी पॉइंट किधर है, नीचे। तो जब बी पॉइंट नीचे है तो मुझे ऊपर से नीचे जाना हो रहा है, मतलब मेरा जो एरो है वो किस तरफ है, नीचे की तरफ, और नीचे को मैंने क्या माना है, नेगेटिव। सही है ना। अच्छा, तो 45 आ गया, और ग्रेविटी 10 डिवाइड बाई 2, और 2 इंटू एन माइनस 1। तो एक इक्वेशन तो अपने पास ये, इस माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो, है ना। यहाँ से तुम चाहो तो n सॉल्व कर लो, ये 5 आएगा, इधर से 9 आएगा, और तुम क्लियरली देख सकते हो 9 इक्वल्स टू 2n माइनस 1, तो n बराबर कितना आ गया, 5 सेकेंड। यानी कि इस कंप्लीट हाइट को ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। कितना लगा, 5 सेकेंड। अब बस सिंपल है, उस कुछ रहे, अब कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं। ए बी के लिए कंप्लीट देखेंगे तो y बराबर क्या लिखोगे, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो देखो यू सर एक बार और बता वाई टी दीजिए। तो 0, क्योंकि अपने ड्रॉप, हाँ मैंने सिंपल यहाँ पढ़ने एस से। एन एस, हाँ मैंने यहाँ पे एस एन एस का फॉर्मूला अप्लाई करा। और देखो बी पॉइंट अपना कहाँ पे है, नीचे है ना, तो बी पॉइंट नीचे है, तो इस पॉइंट के लिए मुझे नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना हो रहा है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने का मतलब क्या होगा, माइनस साइन, है ना, इसलिए मैंने माइनस दिया। ग्रेविटी में सर माइनस 45 ऑलरेडी पूरा होगा। नहीं होगा, ऊपर से टावर से नीचे तक। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। इट इज फाउंड दैट इट ट्रेवल्स 45 मीटर इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी। तो लास्ट सेकंड में उसने 45 ट्रेवल करा है, समझे। तो यहाँ पे अपन सिंपल एन अपने को 5 पता लग गया, यू वाई 0, तो y बराबर सिंपल आएगा हाफ इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर 25। तो इससे ये 5 आएगा, और यहाँ पे माइनस 125 आया। माइनस का क्या मतलब है कि जो मेरा जो हाइट है वो नीचे की तरफ जाना होगा। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने ए को इनिशियल माना है, समझ रहे हो बात को। तो हाइट सर ऑफ द टावर अपन कितना कहेंगे, 125 मीटर, आंसर। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज बताओ। ये क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो तो फिर मुझे डन का मैसेज कर देना नोट करने के बाद। सर ये तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स में था ही नहीं।
कौन सा? ये वाली इक्वेशंस के बारे में। कल वाले में ये होगा ना, ये कल ही पढ़ाया मैंने। कल तो मैं अटेंड करी है क्या क्लास? क्लास कल यस अटेंड सर, करी हो? यस कल तो सर। ही पढ़ाया था, लास्ट सेकंड वाला कल ही साथ पढ़ाया था। इक्वेशन के बारे में। एक बार देखना होगा शायद। यस सर। हम्म, सर क्या आप थोड़ा सा बता सकते हो इक्वेशंस, मतलब हाँ इक्वेशन हाँ कब? देखो, ये इक्वेशन सिंपल लास्ट सेकंड में ट्रेवल्ड डिस्टेंस को बताने या डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए होता है। जैसे एक सिंपल बताऊं, सपोज करो कोई पार्टिकल ने 10 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करा, तो इसने हर इंडिविजुअल सेकंड में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा होगा, और ये टोटल 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है। तुमसे मैं पूछूं कि 5th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करा, तो 5th सेकंड का सपोज ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये मैं कैसे निकालूंगा? तो इस फॉर्मूले से निकालूंगा, एस एन एस इक्वल्स टू यू प्लस a/2 इंटू 2n-1, है ना। कोई पर्टिकुलर सेकंड, यानी सेकंड हो गया, 5th सेकंड हो गया, 8th सेकंड हो गया, तो कभी ऐसा क्वेश्चन लास्ट सेकंड हो गया, तो इस तरीके का जो क्वेश्चन हो ना, तो अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और ये सॉल्व कैसे किया है? तो ये टोटल डिस्टेंस देखो, अब मान लो nth सेकंड है, nth किसी में 10 मान लेता हूँ, तो 10 सेकंड में मान लो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करा, 9 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करा, तो मैं क्या करूंगा कि 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट और 9 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर दूंगा, तो फिर मेरा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसी को मैं nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कहूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अब। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोशिश करना इसे एक बार में सही करने का। लिखो, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून, अ स्टोन is dropped from a balloon a stone is dropped from a balloon going up with uniform velocity of 5 meter per second, going up with a uniform velocity 5 meter per second. Repeat. हाँ, a stone is dropped from a balloon going up with uniform velocity of 5 meter per second. 5 meter per second. If the balloon was 60 meter high, if the balloon was 60 meter high when the stone was dropped, if सर the 60। balloon, हाँ 60, if the balloon was 60 meter high when stone was dropped, find its height, find its height when stone hits the ground. Find its height when stone hits the ground. एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। A stone is dropped from a balloon going up with uniform velocity of 5 meter per second. If the balloon was 60 meter high when stone was dropped, find its height when stone hits the ground. करो सॉल्व, आराम से सोच समझ के अच्छे से सोचना है ना।
गुड। करो ट्राई फिर से, देखो कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक ना हुआ हो। हाँ हिमांशु, तुम्हारा आंसर सही है। देखना, रितेश का, हिमांशु का, आलोक का, तीन तीन चार स्टूडेंट का आंसर आया है। ओके, सतीश का भी सही आंसर है, बहुत बढ़िया। जैसे तुम्हें सिखाया गया है बस वैसे ही अपने को सॉल्व करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। जयेश का भी सही है, बहुत बढ़िया। हर्ष का भी सही है, क्या बात है। चलो मुझे एक्सप्लेन करेगा, कौन करेगा? हिमांशु। चलो हिमांशु बताओ कैसे सॉल्व किए। माइक को अनम्यूट करो और बताओ कैसे सॉल्व किए। हिमांशु एक्सप्लेन करोगे क्या? माइक खराब है मेरा। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा बहाना है, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं तुम्हारी भावनाओं को अपन। चलो नेक्स्ट कौन करेगा सॉल्व? हर्ष। हर्ष बताओ कैसे सॉल्व करें। हाँ हाँ सही है। हर्ष बताओ। बता दो यार, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा क्या खुद से? हाँ हिमांशु करो। सर पहले उसको अपन फ्यूचर से निकाल के रख। पहले मुझे इस क्वेश्चन का
हाँ, पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो। इसमें ऐसा गिवन है कि बलून जो 5 मीटर पर सेकंड से मूविंग है और इसमें मैंने स्टोन को ड्रॉप किया। तो जब मैं स्टोन को ड्रॉप कर रहा हूँ तो उस केस में मुझे u बराबर 0 लेना चाहिए या कुछ और लेना चाहिए? पहले मुझे इसका आंसर बताओ। u बराबर 5। बहुत बढ़िया जयेश, सही आंसर बताए हो। देखो समझो ध्यान से, इसमें तुम्हें ये पहले समझना होगा कि हम किस में बैठे हैं, बलून में सपोज करो, एंड मेरे हाथ में स्टोन है। तो जो बलून की स्पीड होगी वो मेरी स्पीड होगी, और जो मेरी स्पीड होगी वही स्टोन की स्पीड होगी। क्यों? क्योंकि स्टोन को मैंने अभी अपने हाथों में रखा हुआ है। जब मैं उसे ड्रॉप कर रहा हूँ जिस इंस्टेंट पे, उस इंस्टेंट पे स्टोन भी तो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी लेके ड्रॉप होगा। मतलब स्टोन पहले क्या होगा, पहले ऊपर जाएगा और फिर ऊपर से ये नीचे आएगा। तुम्हें ये पहले बात समझ में आया हो तो मुझे यस का मैसेज करो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्टोन के पास 5 मीटर पर सेकंड की भी स्पीड खुद ही होगी। क्यों? क्योंकि वो बलून में है। समझ में आया तुम्हें? ये कुछ वैसा ही केस है कि चलती हुई ट्रेन से जब अपन उतरते हैं तो अपने को आगे आगे कुछ दूर अपने को दौड़ना पड़ता है, इसलिए ताकि अपना स्पीड बैलेंस हो सके, राइट? ये वैसा ही सिचुएशन है। बलून से अपन स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं लेकिन बलून तो मूविंग है। मैं ड्रॉप जरूर करता, मैं रेस्ट पे होता तो मैं ड्रॉप करता तो यू 0 होता। लेकिन मैं जिस सिस्टम में बैठा हुआ हूँ वो सिस्टम तो 5 से मूव कर रहा है, तो मतलब मैं भी 5 से मूव कर रहा हूँ, मतलब स्टोन भी 5 से मूव कर रहा है। क्या बात समझ आ रही है क्या? पहले तो मुझे इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज मुझे बताओ। ये मैंने U5 क्यों लिया यहाँ पे, जबकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ड्रॉप है, फिर भी मैंने 5 लिया। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेन पॉइंट यही है। ये समझ में आ गया फिर क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ भी। किसी को यस डाउट्स सर। है क्या? नहीं है ना? चलो आगे बढ़े। हाँ, अब जैसे ही मुझे ये समझ में आ जाता है तो क्या कहूंगा मैं, ये मेरा ए पॉइंट है सपोज करो और ये मेरा बी पॉइंट है। तुम ध्यान से देखना, मैं अब ए टू बी इक्वेशन लगाऊंगा, समझना। तो y बराबर क्या लिखेंगे, यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। सोचो, तो y मेरा कितना होगा, -60। -60 क्यों? क्योंकि ये मेरा इनिशियल है और ये मेरा फाइनल है। तो इनिशियल से फाइनल जा रहे हो, नीचे की तरफ जा रहे हो, इसलिए -60 लिखा। यू बाई कितना बताओ, 5। 5 ऊपर की तरफ इसलिए प्लस लिखा। टाइम मुझे नहीं पता, हाफ माइनस के साथ 10 इंटू टी स्क्वायर। तो क्या यहाँ से मैं टाइम सॉल्व कर लूंगा? क्या करते हैं सॉल्व? देखो ध्यान से, इससे 5 आएगा, माइनस माइनस चल रहने दो, यहाँ पे आएगा 5 टी स्क्वायर माइनस 5 टी माइनस 60 इक्वल्स टू 0। 5 कॉमन निकाल लो तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इक्वल्स टू 0। कैलकुलेशन देखते चलना। फिर यहाँ पे मुझे फैक्टर 4 एंड 3 दिख रहा है, 4 एंड 3। यहाँ से t कॉमन लोगे तो t माइनस 4, यहाँ से प्लस 3 कॉमन लोगे तो t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो दो आंसर्स क्या क्या होगा, t इक्वल्स टू -3 और एक आंसर मिल रहा है मुझे t इक्वल्स टू 4। ऑब्वियसली तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब 4 सेकेंड इस ऑब्जेक्ट को, इस पार्टिकल को बी पॉइंट तक आने में लगेगा। अच्छा, बी पॉइंट तक जब ये 4 सेकंड में पहुंचता है तब तक तो बलून कुछ इस हाइट पे पहुंच जाती होगी, सोचो। और ये तो कांस्टेंट स्पीड 5 से मूविंग है, मतलब ये और कितना हाइट ट्रेवल करा। तो सिंपल लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 यानी कि 20 मीटर। तो बलून का हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितना है, 80 मीटर। जब स्टोन ग्राउंड को हिट कर रहा होगा उस टाइम पे बलून की हाइट ग्राउंड से कितनी है, 80। समझ आया क्या तुम्हें? एक बार देखो अच्छे से, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो रिपीट का मैसेज टाइप कर देना, मैं फिर से बता दूंगा। इसमें मेन पार्ट जो है ना वो ये है, ये मैं 5 क्यों ले रहा हूँ 5। ये 5 तुम्हें समझ में आ गया, फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। और साइन कन्वेंशन जैसे सिखाया गया है वैसे अपन यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन था फाइंड इट्स हाइट। हाइट मतलब बलून की हाइट व्हेन स्टोन हिट्स द ग्राउंड। तो देखो स्टोन को हिट करने में कितना समय लगा, 4 सेकंड लगा। और 4 सेकंड में बलून और कितना ऊपर मूव करेगा, तो 5 इंटू 4। क्यों? क्योंकि इसके पास तो एक्सेलरेशन है नहीं। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ h स्क्वायर लगाओ।
तो ये टर्म 0 हो जाएगा और एस कितना होगा 5 इंटू 4 20, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। समझ में आया क्या? यस सर। ओके, बताओ किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? नोट कर लो अच्छे से। u बराबर 0 किसके लिए लिया है? u बराबर 0 मैं लिया नहीं हूं, मैं तुमसे पूछ रहा था कि क्या यहाँ पे मुझे u बराबर 0 लेना चाहिए क्या। ये तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा था। u बराबर 5 होगा। क्यों 5 होगा? क्योंकि मैं बलून में बैठा हूँ, बलून खुद 5 मीटर पर सेकंड से मूविंग है, इसका मतलब मैं भी 5 से मूविंग होऊंगा, स्टोन भी 5 से मूविंग होगा। हाँ, सिस्टम इज मूविंग, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पहले नोट कर लो अच्छे से, फिर मुझे डन का मैसेज कर देना। ये हो गया हो तो डन का मैसेज कर देना। ओके, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो, अ बलून इज मूविंग अप विद एक्सेलरेशन। क्वेश्चन लिखो, अ बलून इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन 4 meter per second square starting from rest। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अ बलून इज मूविंग अप with an acceleration a0 equals to 4 meter per second square starting from rest। A coin is dropped from the balloon। A coin is dropped from the balloon 5 seconds after 5 seconds after the start of balloon। 5 seconds after the start of balloon। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, find the initial velocity of dropped coin। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, find the initial velocity of the dropped coin। Next part, the height attained by the balloon, the height attained by the balloon till the time of drop। The height attained by the balloon till the time of drop।
Next part, find the time after the drop. Find the time after the drop when the coin reaches to the ground. Find the time after the drop, comma, when the coin reaches to the ground. When the coin reaches to the ground. करो सवाल। एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप कॉइन, द हाइट अटेंड बाय द बलून टिल द टाइम ऑफ ड्रॉप, द टाइम आफ्टर द ड्रॉप व्हेन द कॉइन रीचेस टू द ग्राउंड। इस क्वेश्चन में बस एक ही डिफरेंस है कि इसमें मैंने एक्सेलरेशन दे दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। पीछे वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं था, कांस्टेंट वेलोसिटी दी गई थी। करो सॉल्व। 4 मिनट का समय है, आराम से करो। फाइंड द टाइम आफ्टर द ड्रॉप व्हेन द कॉइन reaches to the ground. इसके पहले the height attained by the balloon till the time of drop, मतलब जिस टाइम पे मैं कॉइन को ड्रॉप कर रहा हूँ उस टाइम पे बलून की हाइट क्या है वो बताओ। इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही, u इक्वल्स टू 20 ही होगा। बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो तुम सभी। s इक्वल्स टू 50 बिल्कुल सही है। टाइम सॉल्व करो। ओके 20, 50 एंड 2। टाइम में शायद मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, एक बार टाइम सॉल्व कर लो। ओके सही है। p इक्वल्स टू 17 सेकेंड। अच्छा देखते हैं।
देखो करते हैं सॉल्व, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। सपोज करो अभी बलून ग्राउंड पे है एट t बराबर 0, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, और 5 सेकेंड बाद, यानी कि इस वाले टाइम को मैं 5 सेकेंड मानता हूँ, और इस टाइम पे अपन एक स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं। तो इस टाइम पे स्पीड अपन बता सकते हैं सिंपल, v इक्वल्स टू u प्लस at से। u कितना है 0, एक्सेलरेशन 4 लेना है, क्यों, क्योंकि अपन यहाँ पे बलून के लिए काम कर रहे हैं, और टाइम है यहाँ पे कितना 5 सेकेंड, ठीक है। तो 5 इंटू 4 कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। जी क्यों नहीं लिया, देखो जी अपन तब लेंगे ना जब प्री फॉल होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब ऑब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लगेगा तब लेंगे। लेकिन अभी तुम किस में बैठे हो, बलून में बैठे हो, और बलून के पास खुद का एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसने सब कुछ मैनेज करके फोड़ दिया हुआ है। जैसे अपन लिफ्ट में बैठते हैं, ठीक है, तो लिफ्ट ऊपर की तरफ मूविंग होती है, तो उसमें भी जी लग रहा होता है, बट उसमें जो मशीन है वो सब जी को कैंसिल वैंसिल करके फिर अपने को नेट एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। समझ रहे हो ना। तो जब भी कभी क्वेश्चन में लिफ्ट हो या बलून हो ऊपर की तरफ मूविंग हो, तो अपन सिंपल उसी के एक्सेलरेशन को अज्यूम करेंगे, इसमें जी वगैरह नहीं लेंगे। फिर सोचो ना, तुम जी लेते तो इस कायदे से बलून को नीचे आ जाना चाहिए था, क्यों, क्योंकि इसके पास तो एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बचता, फिर नेट। समझ रहे हो बात को। लेकिन बलून किधर जा रही है, ऊपर। इसका मतलब क्या है कि इसके पास नेट एक्सेलरेशन तो ऊपर ही होगा ना। तो समझ पाए। तो देखो b आ गया 20 मीटर पर सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट का आंसर तुमसे ये हाइट पूछ लिया गया है कि ये हाइट बताओ। तो सिंपल क्या करेंगे, h बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सोचो रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो यू वाई 0, हाइट हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है बताओ, कितना है। यहाँ पे ग्रेविटी नहीं, आप 4 लेंगे सिंपल, अपन बलून की बात कर रहे हैं देखो। और टाइम कितना है बताओ 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो यहाँ से सिंपली कैंसिल होगा, और यहाँ पे 50 मीटर का आंसर आता है। तो सेकंड का आंसर कितना आ गया 50 मीटर। यहाँ पे हाइट ऑफ बलून पता लग गया, जिस टाइम पे मैं कॉइन को ड्रॉप करूंगा उस टाइम पे हाइट क्या होगी 50 मीटर। तो ये मेरा दो पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड तो हो गया। एंड थर्ड के लिए समझे तो देखो, कॉइन के यदि मैं पाथ बताऊं तो पाथ कुछ इस तरीके से होगा, ये कॉइन कुछ ऊपर मूव करेगा, क्यों मूव करेगा, क्योंकि इसके पास एक स्पीड है ना। तो जब इस कॉइन के पास खुद की स्पीड है तो पहले कुछ ये ऊपर मूव करेगा, फिर जाके ये नीचे आएगा। तो मैं क्या करूंगा सोचो, अलोंग y डायरेक्शन में इक्वेशन लिखता हूँ, अलोंग y, सपोज कर इसे मैं a मान लेता हूँ, इसे मैं b मान लेता हूँ। तो a टू b यदि मैं इक्वेशन लिखता हूँ, समझो ध्यान से, a टू b, तो क्या लिखेंगे बताओ, y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सही है। अच्छा y किसके बराबर है, तो y इस बार -50 के बराबर है। -50 क्यों, क्योंकि a मेरा इनिशियल और b मेरा फाइनल है, इसीलिए। समझे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में करा था। u बताओ, तो u है कितना इस बार 20, तो 20 ऊपर की तरफ है तो मैं पॉजिटिव लूंगा, माइनस हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर। सही है ना। बस इसी को सॉल्व करना है। तो कितना आ जाएगा बताओ, 5 टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस 50 बराबर 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आया। ऐसे किए होगे ना। सर फर्स्ट वाले पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी पूछा था ना। यस हाँ, सर, इनिशियल वेलोसिटी। तो सर u इज इक्वल्स टू 0 रखा है आपने, हाँ मतलब। तो इस, हाँ बिल्कुल u इक्वल टू 0 इसलिए लिखा, लेकिन अपने को क्या पूछा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप्ड कॉइन, ठीक है। और पहले समझो, बलून मूविंग फ्रॉम एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि बलून जब ग्राउंड पे था तब रेस्ट पे था। सोचो ना, मैं 5 सेकेंड बाद मैंने जो कॉइन है उसे ड्रॉप किया ना, 5 सेकेंड, एट दैट 5 सेकेंड कॉइन तो बलून में ही है, तो जो बलून की स्पीड होगी वही तो कॉइन की भी स्पीड होगी ना। सोचो, क्योंकि मैं 5 सेकेंड बाद गिराता हूँ। यस सर। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ बलून इज मूविंग अप वगैरह वगैरह स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब u0। सर ये लास्ट वाले में ये एक्सेलरेशन 10 क्यों लिया? -10 लेंगे ना, क्योंकि अब जैसे मैं कॉइन को ड्रॉप कर दिया तो अब उस कॉइन का बलून से कोई कांटेक्ट नहीं है, अब वो मोशन अंडर ग्रेविटी में आ गया है। अब ये कॉइन नीचे किसकी वजह से आएगा, ग्रेविटी की वजह से आएगा। तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है जी, और नीचे को माइनस लेते हैं, इसलिए अपन ने लिखा। ओके सर।
देखो समझो, कोई से स्टेप में डाउट है तो बताओ, और टाइम सॉल्व करके बताओ कितना आता है आंसर। हाँ एक बार और समझाता हूँ, ठीक है। पहले एक बार टाइम सॉल्व कर लो, उसके बाद मैं एक एक स्टेप एक बार फिर से समझाता हूँ। बिल्कुल सही, टॉपिक वही है, टॉपिक अपन ने कुछ नया नहीं पढ़ाया, बस पीछे के टॉपिक पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस अपन आज कर रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस। इजी वाले क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी कर लिए, अब एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। हाँ मैं स्टार्टिंग से एक बार कंप्लीट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। पहले मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करके तुम मुझे टाइम बता दो, इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे बस टाइम बता दो। इसके फैक्टर्स होंगे क्या, नहीं होंगे शायद से। नो सर। हाँ तो बता दो, -b वगैरह से 2√14, 2 + √14 ये बताया जा रहा है। यदि मैं अप्रोक्सीमेट देखूँ तो √14 क्या लिखेंगे, 3.8 लगभग, सपोज कर लो 3.8 है ना। तो देखो 2 - √14 तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो आंसर नेगेटिव में चला जाएगा ना, तो ये 5.8 के लगभग आंसर आएगा। ठीक है 5.8। हाँ चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझा रहा हूँ स्टार्टिंग से। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देखो अ बलून इज मूविंग अप, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। अ बलून इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब कोई एक बलून है जो ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रही है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 के बराबर। ठीक है, अ कॉइन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून 5 सेकेंड आफ्टर द बलून, आफ्टर द स्टार्ट ऑफ बलून। ठीक है, मतलब क्या समझ में आया, 5 सेकेंड के बाद बलून से अपन एक कॉइन को ड्रॉप कर रहे हैं। सही है, तो सिंपल समझते हैं कि पहले बलून कहाँ पे था, ग्राउंड पे था, तो वो कैसे था, रेस्ट पे था। 5 सेकंड बाद बलून कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। तो पहले तो मैं ये चेक कर लूं कि जब बलून इस हाइट पे है तो इसकी स्पीड क्या है, क्योंकि जो स्पीड इस बलून की होगी वही स्पीड पॉइंट की भी होगी। तो पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहा हूँ, v = u + at। u 0 क्यों, क्योंकि बलून कैसे है, रेस्ट पे, इसलिए 0। एंड एक्सेलरेशन कितना, 4, बलून का 4 है, क्यों, क्योंकि मैं बलून के लिए निकालना चाह रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे 5, तो ये कितना आ गया, 20। तो समझ रहे हो ना, तो 20 मीटर पर सेकेंड है उस बलून की इनिशियल वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। और 5 सेकेंड आफ्टर की बात कर रहा हूँ, और उसी टाइम पे मैं कॉइन को ड्रॉप कर रहा हूँ। दैट मीन्स कि कॉइन की भी स्पीड कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट बोला गया कि जिस टाइम पे आप कॉइन को ड्रॉप कर रहे हो उस टाइम पे बलून की हाइट क्या है। तो सिंपल एच सॉल्व करना है मुझे अब। तो मैंने क्या करा, y = uy_t + हाफ ay_t² लगा दिया। सोचो अब uy है कितना, तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ इसलिए 0, तो uy तो 0, और एक्सेलरेशन मुझे 4 ऑलरेडी गिवन है बलून के लिए, और टाइम कितना लगा, तो 5 सेकंड, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। तो यहाँ से 50 मीटर का आंसर आ गया। तो ये सेकंड पार्ट था। जिस टाइम पे मैंने कॉइन को ड्रॉप करा उस टाइम पे कॉइन की जो हाइट थी या बलून की हाइट थी वो 50 मीटर के बराबर। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट बोला गया द टाइम आफ्टर द ड्रॉप व्हेन द कॉइन रीचेस टू द ग्राउंड, मतलब वह समय ज्ञात करो जब अपन ने कॉइन को ड्रॉप किया उसके बाद से, वह समय ज्ञात करो जब कॉइन जो है वो ग्राउंड को टच कर रही है, ग्राउंड पे पहुंच रही है। तो मुझे सिंपल समझ में आता है कि यदि मैं कॉइन का मोशन लेता हूँ तो कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, कॉइन को कायदे से कितना हाइट ट्रेवल करना है, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना है, 50। तो 50 के लिए मुझे इक्वेशन लिखनी है, इसे मैं ए मान लूंगा, इसे मैं बी मान लूंगा, और थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा, मतलब सेकेंड इक्वेशन, तो y = u/t + हाफ a/t²। अब मुझे क्लियर दिख रहा है, मेरा ए ऊपर है, बी पॉइंट नीचे है, बी मेरा फाइनल पोजीशन है। तो फाइनल के लिए मुझे किधर जाना पड़ रहा है, नीचे, इसलिए मैंने -50 लिया। इनिशियल वेलोसिटी मेरा कितना है बताओ, 20, क्योंकि मैं कॉइन के लिए अब सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे मैं कॉइन को बलून से अलग कर दिया तो अब कॉइन एक मोशन अंडर ग्रेविटी में आ चुका है, बलून के एक्सेलरेशन से अब कॉइन को कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि कॉइन अब उस बलून का पार्ट है ही नहीं, समझ रहे हो, वो अब अलग हो गया। तो इसमें ग्रेविटी कितना लगेगा, 10।
जो अपन लगाते हैं u होगा कितना 20, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो -10 यहाँ पे ग्रेविटी और t स्क्वायर अपन ने सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व किया है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके लगभग टाइम आ गया 5.8 सेकेंड। किसी को कोई डाउट है तो बताओ ये टाइम कैसे आया? तो अपन ने सिंपल x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a से सॉल्व किया। हाँ, अब मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन में अब कोई से स्टेप में डाउट है क्या? तुम्हें डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज कर दो। नो सर। ओके ओके। तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो डन का मैसेज करो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखना क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक कोई टावर है, देखना एक ऑब्जेक्ट को मैं टावर से ऊपर की तरफ, एक बार और क्या बताना है हिमांशु, यही तो मैं अभी तक समझा रहा हूँ। सर एक बार और बता दीजिए, कॉइन को ड्रॉप करने पर वो ऊपर क्यों गया? सिंपल समझो, यही तो कब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तुमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी तो यही किया था। देखो समझो सिंपल, जिस सिस्टम में हम बैठे हैं, जिस सिस्टम में हम बैठे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अपलोड कर दूंगा मैं। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ हिमांशु, समझो ध्यान से। कॉइन को जब मैं ड्रॉप कर रहा हूँ उस टाइम पे बलून के पास कुछ स्पीड है क्या? तो बिल्कुल है। मतलब सिंपल समझो, यदि मैं बलून में बैठा हुआ हूँ तो जो बलून की स्पीड है वो मेरी स्पीड है, सिंपल समझते हैं। और मेरे हाथ में कॉइन है तो कॉइन की भी तो वही स्पीड होगी ना। जब मैं कॉइन को अपने से अलग कर रहा हूँ, तो जिस इंस्टेंट में अपने से अलग कर रहा हूँ उस इंस्टेंट पे जो मेरी स्पीड होगी वही तो कॉइन की भी होगी। मतलब मैंने कॉइन को उतनी स्पीड दे के रिलीज करा है, समझ रहे हो? अब सोचो किसी ऑब्जेक्ट के पास कोई पर्टिकुलर स्पीड और ऊपर की तरफ है तो क्या होगा? ये और ऊपर जाएगा, तब तक ऊपर जाएगा जब तक ये रेस्ट पे ना आए। अब जब ये रेस्ट पे आएगा तब जाके नीचे आएगा ना। सोचो यदि मैं किसी ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो करता हूँ तो पहले ऊपर जाएगा ना, तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसकी स्पीड 0 ना हो जाए। और जैसे स्पीड 0 तो फिर अब नीचे आने लग जाएगा। समझ में आया क्या? कब से अपन सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की तरफ मैंने थ्रो किया है, ठीक है। और इस टावर के लिए जो हाइट गिवन है तुम्हें, देखना इस टावर के लिए जो हाइट गिवन है वो है 100 मीटर्स। 100 मीटर्स। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम द ग्राउंड। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड। सेकेंड, फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। फाइंड टाइम टेकन ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। इस बॉल को
ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। एंड थर्ड, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एट t equals to 3 seconds. T equals to 3 seconds. Find its velocity and height from the ground at t equals to 3 seconds. ये तीन क्वेश्चन सॉल्व करो। टावर है, हाइट कितना है 100 मीटर, बॉल को अपन ने ऊपर थ्रो करा है 20 मीटर पर सेकंड से, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड सॉल्व करना है। उसके बाद सॉल्व करना है फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, मतलब बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में समय कितना लगेगा। एंड थर्ड, इट्स वेलोसिटी एंड हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। 4 मिनट का टाइम है, आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस अपने को आंसर सही चाहिए। ओके, फर्स्ट का 120, ठीक है। बढ़िया, सही है 120। सेकेंड एंड थर्ड सॉल्व करो। वन ट्वेंटी बिल्कुल सही आंसर है। सेकेंड एंड थर्ड सॉल्व करो, फर्स्ट का सही है। सही आंसर 120 मीटर। टाइम t इक्वल्स टू 6 सेकेंड। ओके, देखते हैं। टू रूट 24, ठीक है। 2 प्लस रूट 24, ओके। टाइम 6 सेकेंड, ठीक है, देखते हैं। हाँ, 2 अंडर रूट 6, अलग अलग आंसर आ रहा है टाइम के।
ओके ठीक है, देखते हैं। ठीक है, 2 प्लस √24 टाइम हाइट 45। ठीक है, ये ध्यान रखना हाइट फ्रॉम ग्राउंड सॉल्व करना है, ये अच्छे से देख लेना। टू माइनस √6 तो निखिल एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, क्योंकि टाइम तो नेगेटिव हो जाएगा इस केस में। टू माइनस √6 नेगेटिव ही होगा ना, सोचो। अच्छा, सेकंड का आंसर, ठीक है, देखते हैं। चलो देखते हैं, करते हैं सॉल्व। देखो, सबसे पहले क्या गिवन है कि एक बॉल को अपन ने 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, तो ये कुछ इस तरीके से इसका पाथ होने वाला है। ठीक है, एंड अपने से पूछा गया पहले तो मैक्सिमम हाइट बताओ फ्रॉम द ग्राउंड, तो पहले मैं ये हाइट सॉल्व कर लूं और इस हाइट में मैं 100 ऐड कर दूंगा, तो 100 में जैसे ऐड कर दूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सपोज करो थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे अपन, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, यू कितना होगा 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एच कह लो चाहे तो, है ना। तो यहाँ से 400 डिवाइड बाई 20 इक्वल्स टू एच, और एच आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, अब 20 मीटर से इसका मतलब टोटल हाइट यदि मैं ग्राउंड से देखूं तो ग्राउंड से हाइट कितना है 120 मीटर, जो कि सभी का सही था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या पूछा गया, टाइम, ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम कितना लगा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे क्या, तो y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये सिंपल अपने पास इक्वेशन है, समझो। y कितना होगा -100, -100 क्यों होगा, तो ये मेरा इनिशियल पोजीशन और ये मेरा फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन नीचे है, समझो फाइनल पोजीशन किधर है, नीचे, तो मुझे नीचे जाना हो रहा है, इसलिए मैंने -100 लिया। u कितना लेंगे 20 इंटू टी, समझना, माइनस हाफ, ए कितना होगा 10 और टाइम का स्क्वायर टी स्क्वायर, सिंपल। अब बस अपने को ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, ध्यान से देखना, इससे कैंसिल होगा 5, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 100 इक्वल्स टू 0, 5 कॉमन निकाल लो, तो t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 20 इक्वल्स टू 0, ये फॉर्मेट बनेगा, है ना। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट टाइम सॉल्व करूंगा, तो t इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना 16 प्लस 4 इंटू 20 डिवाइड बाई 2, ये तो बनेगा, देखो ध्यान से। तो मुझे पता है टाइम प्लस वाला ही काउंट करेंगे क्योंकि नेगेटिव में पॉसिबल है नहीं, तो इधर से 96 आ जाएगा क्या, देखो ध्यान से 2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 प्लस 2√24, सही लिख रहा हूँ क्योंकि 4 इंटू 24 होगा 96, और इधर अपॉन 2, तो ये कैंसिल होकर क्या बनेगा 2 प्लस √24, ये सिंपल आंसर। ठीक है, तो इसका यदि मैं आंसर अप्रोक्सीमेट बताना चाहूँ तो ये लगभग होगा 6.9 के इक्वल, लगभग 6.9, है ना, 6.9 सेकेंड के आसपास होगा ये आंसर। ठीक है, 100 क्यों लिया हाइट, बहुत बढ़िया। सोचो, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से थ्रो किया, पहुंच यहाँ पे रहा है, तो पार्टिकल ने कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा 100 ना, और नेगेटिव इसलिए क्योंकि वो 100 नीचे की तरफ है, इसलिए मेरा फाइनल पॉइंट किधर है नीचे, इसलिए
अभी तक तो अपन सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर रहे हैं, बलून वाले में भी ऐसे ही किया, देखो सभी में एक ही टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए ताकि मुझे पता है कि इसमें अपने को अच्छे क्वेश्चन, मतलब अच्छे नंबर क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर होता है। देखो ऑब्जेक्ट पहले ए पे है, बाद में बी पे पहुंच गया, तो ऑब्जेक्ट ने कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा, बस वही काम किया अपन ने। देखो अच्छे से पीछे के सारे क्वेश्चंस को देखो, सभी क्वेश्चन में अपन ने सेम काम किया। देखो यहाँ भी मैंने -50 लिया है, नहीं 120 कैसे लोगे, 120 तो तुम्हें लेना ही नहीं चाहिए, 120 तो अपन यहाँ से यहाँ तक के लिए करा है ना, लेकिन अपने को टाइम सॉल्व करना है, तो टाइम में तो ये भी काउंट होगा। 120 यदि तुम लेते हो तो तुम u बराबर 0 लो, तो फिर यहाँ के लिए टाइम सॉल्व करो, फिर ये टाइम सॉल्व करो, फिर दोनों को ऐड करो, सेम आंसर आएगा। सही किया, बिल्कुल सही किया, बहुत बढ़िया जयेश, बिल्कुल सही किया। देखो जयेश ने क्या किया कि पहले टॉप मोस्ट पॉइंट समझना, पहले इस पॉइंट से लेके, हाँ बिल्कुल, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के लिए टाइम सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे u कितना है 0, तो इसने यहाँ के लिए टाइम सॉल्व कर लिया, और फिर ये इधर का टाइम सॉल्व कर लिया, दोनों को ऐड कर दिया। बिल्कुल सही है, ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही किया हो तुम। ठीक है, बहुत बढ़िया, नताशा ने भी ऐसे ही किया है, बिल्कुल हिमांशु ने भी ऐसे किया, बहुत बढ़िया। देखो टाइम सेम आया होगा, सही किया, सही किया, बहुत बढ़िया, गुड। चलो अब अपन थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड क्या है, 3 सेकेंड पे हाइट एंड वेलोसिटी। एट थर्ड सेकेंड हाइट एंड वेलोसिटी चाहिए, लेकिन हाइट कहाँ से चाहिए, ग्राउंड से, ये ध्यान से है ना। तो मैं यहीं पे इरेज कर रहा हूँ साइड में, या फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। देखो थर्ड सेकेंड की बात कर रहे हैं अपन, ध्यान से देखो। तो ये अपने पास टावर, इधर से मैंने यहाँ थ्रो किया, ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो पहले मैं वेलोसिटी सॉल्व कर लेता हूँ। तो v इक्वल्स टू क्या होगा, u प्लस 80, तो इनिशियल तो है 20 -10 और टाइम है 3 सेकेंड, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा -10 का मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट के पास जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ कुछ ऐसे है, ये रहा -10 मीटर पर सेकेंड, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट पार्ट क्या था इसी में, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये ध्यान रखना, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अभी मैं इनिशियल पोजीशन इसे मान रहा हूं, इससे पहले मैं हाइट सॉल्व करूंगा। तो y बराबर क्या लिखेंगे, u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। तो u बाई होगा कितना, सोच के बताओ, तो 20 इंटू 3, क्योंकि टाइम मुझे 3 सेकेंड ऑलरेडी गिवन है, 10 इंटू 3 का स्क्वायर कितना 9, तो यहाँ पे 60 माइनस ये 5, तो कितना आ जाएगा 45। ध्यान से देखो, तो इधर से आएगा 15 मीटर, मतलब इससे ऊपर है, आंसर कैसा है प्लस, इसका मतलब इससे ऊपर है 15 मीटर, समझ गए क्या। तो इससे ऊपर है 15 मीटर, और ये टावर 100 मीटर का है, यानी कि मेरा टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कितना होगा, 115 मीटर। क्या तुम्हें समझ में आया क्या ये। तो लास्ट क्वेश्चन के दो आंसर्स क्या क्या होंगे, एक तो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। हाँ मैं एक बार फिर बताता हूँ, देखो क्वेश्चन थर्ड पार्ट है क्या, एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ तुम्हें क्वेश्चन। देखो क्या था, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एट टाइम t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, है ना। इट्स वेलोसिटी एंड हाइट कहाँ से, ग्राउंड से, 3 सेकेंड पे चाहिए। अब देखते हैं आंसर। तो देखो सबसे पहले तो अपन ने v इक्वल्स टू u प्लस 80 से वेलोसिटी सॉल्व कर लिया। इनिशियल वेलोसिटी है कितना बताओ, इनिशियल वेलोसिटी मुझे क्लियर बताया गया 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है -10, अपन ने सॉल्व करा -10 आया, -10 का मतलब डाउनवर्ड्स है, डाउनवर्ड से मतलब इस रीजन में कहीं होगा वेलोसिटी, तो मुझे पता है कि इसकी इधर तो 20 से ज्यादा होगा, तो इधर ही है कहीं, ऐसे एक लॉजिक है ना। उसके बाद हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो पहले मैं इस इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैंने देखना चाहा कि इस इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में पार्टिकल ऊपर है या नीचे है, तो मेरा आंसर आता है प्लस में। तो प्लस में आने का मतलब ऊपर है, तो ऊपर है कहीं यहाँ पे होगा, और मुझे पता है कि टावर खुद ही 100 मीटर का हाइट है, तो 100 प्लस 15 115। मान लो ये -15 आता, समझना -15 आता, तो मैं क्या कहता कि पार्टिकल कहीं नीचे है, तो नीचे है तो फिर मैं 100 -15 करता, फिर मेरा 85 आंसर आता, फिर मैं कहता कि हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इक्वल्स टू 85 मीटर है। सर फर्स्ट वाले में भी तो सब टोटल हाइट पूछी नहीं थी।
हाँ तो टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड ना, Yes, sir. मैक्सिमम Total हाइट, height. टोटल नहीं मैक्सिमम हाइट पूछी गई होगी, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम Yes, द sir. ग्राउंड। तो पार्टिकल तो मैक्सिमम हाइट पे तभी होगी ना जब यहाँ पे हो, इस वाले टॉप पोजीशन पे। सोचो Yes, इसी sir. पॉइंट को तो अपन मैक्सिमम हाइट कहेंगे ना। बताओ इस क्वेश्चन के किसी भी स्टेप में डाउट है क्या तुम्हें? नो सर। क्या तुम्हें अभी आज अपन ने जितने भी क्वेश्चंस कराए क्या तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आया क्या? देखो यदि किसी को थोड़ा कम समझ में आया हो तो आज इस क्वेश्चंस को फिर से एक बार ट्राई कर लेना, क्योंकि जो भी मैंने आज क्वेश्चंस कराए वो ठीक ठीक लेवल के थे। और इसी पे बेस्ड मैं 5 से 6 क्वेश्चन फिर से आज ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। इसी पे बेस्ड बहुत बढ़िया, इसी पे बेस्ड मैं 5 से 6 क्वेश्चन आज फिर से ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। कोशिश करना उसे सॉल्व करने की, ठीक है? उसमें एक आध क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है तो कोशिश करना, स्ट्रगल करना, फाइनल आंसर तक पहुंचना, मजा आएगा। आज के लेक्चर में किसी को कोई से स्टेप में डाउट हो, कहीं पे कोई से भी में भी डाउट, तो प्लीज मुझे मैसेज करो। 42 NH क्या है? थैंक यू। जयेश का क्या है? व्हाट इफ वी डू विद SNH फॉर्मूला? किस क्वेश्चन के लिए जयेश? कौन से क्वेश्चन में तुम SNH फॉर्मूला यूज करना चाहते हो? SNH का फॉर्मूला तो अपन सिंपल यूज करेंगे ना। एक बार माइक अनम्यूट करके बताओ। ओके ठीक है। तो सेकंड वाला कौन सा जो अभी अपन ने सॉल्व किया उसमें क्या? तो इसमें SNH कैसे फॉर्मूला यूज करोगे? इसमें तो अपने को 3 सेकेंड कंप्लीट 3 सेकेंड के लिए बोला गया, तो जब एक सिंगल सेकेंड के लिए होता है तब अपन SNH यूज करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे तो सिंगल सेकेंड है ही नहीं, यहाँ पे कंप्लीट 3 सेकेंड के लिए बोला गया कि 3 सेकेंड पे स्पीड बताओ, 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट बताओ, इसलिए अपन कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, ठीक है। फिर आज मैं मीटिंग यहीं पे एंड कर रहा हूँ। देखता हूँ सर आ गए क्या। सर अभी ब्रेक है, थोड़ा 8:35 पे स्टार्ट होगा। हाँ 8:30 पे स्टार्ट होगा। मैं तुम में से किसी को होस्ट बना दूं क्या? फिर तुम सर को ट्रांसफर